हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग लॉग चैप्टर में पढ़ेंगे फंडामेंटल लॉग के बारे में, जो कि हम लोग कल पढ़ चुके थे। उस पर क्वेश्चंस कर रहे थे, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथम फंक्शन के बारे में। ओके, तो हम लोग पहले क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चंस फिनिश होने के बाद में हम लोग फंडामेंटल लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चंस, जो कि हम लोग कल क्लास में क्वेश्चंस ही कर रहे थे, वहीं से हमने छोड़ा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ n is greater than 1, then prove that prove that 1 upon log n base 2 plus 1 upon log n base 3 plus 1 upon log n base 4 plus and so on plus 1 by log 53 base n is equals to 1 by log 53 फैक्टोरियल बेस n। ओके, ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करना है? पहले तो ये जानिए कि 50 फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल आपको एक चैप्टर है परमुटेशन, वहां पर आ जाएगा। बट आपको यहाँ पे फैक्टोरियल का यूज है, इसलिए आपको बता देता हूँ कि फैक्टोरियल होता क्या है। तो कहीं पर भी हमारे पास n फैक्टोरियल अगर नजर आ रहा है, n फैक्टोरियल कोई नंबर है और उसको क्या करना है, उसका मतलब है फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पे 2 3 1, सॉरी 3 2 1। दैट मीन्स अगर हमारे पास कहीं पे लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब है 5 into 4 into 3 into 2 into 1। बस यहाँ तक करना होता है। दैट इज हमारे पास क्या होता है, 5 फैक्टोरियल। तो आप समझ गए होंगे फैक्टोरियल का मतलब होता है हमारे पास जितने नंबर्स हैं, अगर n फैक्टोरियल लिखा है तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग n फैक्टोरियल। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चंस कैसे करेंगे। क्वेश्चंस है हमारे पास 1/दिस। तो 1/, मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कल, क्या कि log m बेस a इज इक्वल टू 1/log a बेस m, ये पढ़ी थी। मतलब जो नंबर है अगर रेसिप्रोकल लिखा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कैसा, log 2 बेस n प्लस log 3 बेस n प्लस log 4 बेस n प्लस एंड सो ऑन प्लस log 53 बेस n। ओके, ये तो अब यहाँ पे फिर से एक प्रॉपर्टी पड़ी थी। कौन सी प्रॉपर्टी? लॉग, यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ इस एरिया में। लॉग एम एन क्या होता है? लॉग एम प्लस लॉग एन। तो यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स है, तो ये सब मैं प्रोडक्ट में लिख दूंगा। क्या हो जाएगा? लॉग 2 into 3 into 4 into एंड सो ऑन, क्या 53 बेस में n। अगर मैं इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? log 53 फैक्टोरियल बेस में n। अब इसको क्या लिख सकते हैं इस आइडेंटिटी से? यहाँ पे लिख सकते हैं 1/log 53 फैक्टोरियल और नंबर में n। ओके, तो ये हमारे पास हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। देखो सिंपल सा है, अगर आपको फंडामेंटल लॉ आते हैं तो उस पे बेसिस पे हम लोग इस क्वेश्चंस को कंटिन्यू कर सकते हैं बहुत, क्योंकि इनमें हमारे पास फंडामेंटल लॉ ही लग रहे हैं और उसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ a रेस टू x इक्वल टू b रेस टू y इक्वल टू c रेस टू z। ओके, ये दिया हुआ है। एक मिनट, यहाँ मिस्टेक हो गई है। a रेस टू x इक्वल टू b दिया हुआ है, कॉमा b रेस टू y इक्वल टू c दिया हुआ है, कॉमा c रेस टू z इक्वल टू a दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। मल्टीपल में है ये x y z, ऐसा है x y z, ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी। तो अब ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्यूशन कैसे करेंगे पहले तो उसको नोट कर लो। क्या है? a रेस टू x इक्वल टू b, ये है। फिर क्या है? b रेस टू y इक्वल टू c। फिर क्या है? c रेस टू z
इक्वल टू ए। तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा log b बेस a। यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, log c बेस b। यहाँ से z की वैल्यू क्या आएगी, log a बेस c। ओके, अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है तो एक्स वाई जेड इक्वल टू log b बेस a इंटू log c बेस b इंटू log a बेस c। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे log b अपॉन में log a इंटू में log c अपॉन में log b इंटू में log a अपॉन में log c। तो log c से log c कैंसिल हो जाएगा, log a से log a कैंसिल, log b से log b कैंसिल। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 1। ओके, यहाँ से हमारे पास आंसर मिल गया। फिर से देख लेते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ था, a रेस टू एक्स इक्वल टू वाई दिया हुआ, b दिया था, b रेस टू वाई इक्वल टू c दिया हुआ था, c रेस टू जेड इक्वल टू a दिया हुआ था। तो सबसे पहला काम क्या किया मैंने यहाँ पर, a रेस टू एक्स इक्वल टू b, तो x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू क्या आएगी, log b बेस a हो जाएगी। y की वैल्यू निकाल ली, log c बेस b हो गई। यहाँ से z की वैल्यू निकाल ली, क्या आ गई, log a बेस c हो गई। तो यहाँ से हमें एक्स वाई जेड निकालना था, तो एक्स वाई जेड निकालना, तो हमने वहाँ पे जो वैल्यूज आई हैं उनको हम लोगों ने मल्टीपल किया हुआ है और उसके बाद में सिंप्लीफाई कर लिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऐसा दिया है log 4 बेस 3 एक ब्रैकेट में है, सेकेंड ब्रैकेट में log 5 बेस 4, थर्ड ब्रैकेट में है log 6 बेस 5, फिर है log 7 बेस 6, ओके, एंड फिर है log 8 बेस 7, फिर है लास्ट में है log 9 बेस 8। ओके, ये है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, log 4 अपॉन में log 3। कौन सा आइडेंटिटी यूज की है, यही सेम बेस, बेस चेंज प्रॉपर्टी, ए बेस बी इक्वल टू log ए अपॉन में log बी। बेस में आप ई कर लेते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। ओके, तो वो मैंने यहाँ पे यूज किया। फिर इसमें भी सेम कर दिया है, यहाँ पे लिखेंगे log 5 अपॉन में log 4, फिर लिखेंगे log 6 अपॉन में log 5, log 7 अपॉन में log 6, log 8, यहाँ पे log 7, log 9 अपॉन में log 8। ओके, तो log 8 से log 8, log 7 से log 7, 6 से 6, 5 से 5, 4 से 4, बचा क्या हमारे पास, ये बचा है log 9 अपॉन में log 3। इसको क्या लिखेंगे, इसको ऐसा लिखेंगे log 9 बेस 3। तो ये हो जाएगा log 3 स्क्वायर बेस 3। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स log 3 बेस 3। तो इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आंसर क्या आएगा, 2। ओके, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वही प्रॉपर फंडामेंटल लॉ यूज कर रहे हैं जो हम लोग पढ़े थे अभी कल के लेक्चर में। ओके, जिनको याद नहीं है वो एक बार पीछे जाके रिवाइज कर लें, और तब भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर। ऐसा दिया हुआ है, इफ वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। ए रेस टू एक्स इक्वल टू बी रेस टू वाई इक्वल टू सी रेस टू जेड, देन प्रूव दैट log a बेस b इज इक्वल टू log b बेस c। ये आपको प्रूव करना। अच्छा, तो कैसे करेंगे, इसकी बात आती है। तो ध्यान से देखना क्या करने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को, ये जो मेरे पास लिखा हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड, इसको मैंने कैसे लिख लिया, इसको ऐसा लिखा वाई अपॉन में एक्स इक्वल टू जेड अपॉन में वाई लिख दिया।
क्या लिखा, y अपॉन एक्स इक्वल टू जेड अपॉन वाई। अब इसको हम लोग यूज करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लिया। फिर क्या दिया हुआ था, a रेस टू एक्स इक्वल टू बी रेस टू वाई इक्वल टू सी रेस टू जेड दिया हुआ था। अच्छा, अब मैंने क्या किया, तीनों जो पोजीशन का लॉग ले लिया। क्या लिया, लॉग। लॉग a रेस टू एक्स इक्वल टू लॉग b रेस टू वाई इक्वल टू लॉग c रेस टू जेड। तो यहाँ से जाएगा x टाइम्स लॉग a इक्वल टू y टाइम्स लॉग b इक्वल टू z टाइम्स लॉग c। तो यहाँ से हमारे पास हमें क्या चाहिए, y बाई एक्स चाहिए, तो इस x को यहाँ डिवाइड किया, इसको यहाँ पे डिवाइड किया, तो log a अपॉन में log b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y बाई एक्स हो जाएगा। फिर हमें क्या चाहिए, z अपॉन y चाहिए, तो यहाँ पे भी एक्शन करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, log b बाई log c इज इक्वल टू z बाई y हो जाएगा। इन दोनों को यहाँ पे हम लोग आके सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और इसको लिख क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log a बेस b इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, कॉमा इसको लिखेंगे log b बेस c इक्वल टू जेड बाई वाई। जैसे ही रखोगे आपका आंसर यहाँ से मिल जाएगा, log a बेस b इज इक्वल टू log b बेस c। और यही आपको यहाँ पे प्रूव करना था। ओके, तो ये प्रूव हो गया। ओके, तो सब कुछ हमें क्वेश्चन में ही गिवन होता है, बस उसको कैसे करना है वो देखना होता है। उसके लिए आपको कौन सा लॉजिक लगाना है और कैसे क्या करना है वो सब सबको वहाँ पे देखना होता है। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद में अब भी अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो आपको बोल रहा हूँ बार बार कि आप फंडामेंटल ट्रैक को पीछे जाके रिवाइज कर लीजिए। अगर वहां भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप डाउट सेशन में आके या फिर किसी भी तरीके से व्हाट्सएप करके आप पर्सनली पूछ सकते हैं। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई 1 अपॉन 1 प्लस लॉग बी सी बेस ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस लॉग सी ए बेस बी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस लॉग ए बी बेस सी, ये दिया हुआ है। अच्छा, अब क्या करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 प्लस है। अगर 1 अपॉन में होता तो मैं चेंज करके लिख सकता था, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 प्लस है। अच्छा, तो देखते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इस 1 को लिखा log a बेस ए लिख दिया। क्या लिख दिया, log a बेस ए प्लस log बी सी बेस ए। इसको हमने क्या किया, b बेस b कर दिया, तो यहाँ हो जाएगा log b बेस b प्लस log सी ए बेस बी। यहाँ पे भी सेम ऐसे कर दिया, 1 अपॉन यहाँ पे log c बेस c कर दिया, c बेस c प्लस log ए बी बेस c। तो अगर यहाँ पे देखो सेम बेस है और नंबर क्या है, एडिशन में लिखा हुआ है लॉग पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीपल। तो ये बन जाएगा लॉग ए बी सी बेस ए, यहाँ बन जाएगा 1 बाई लॉग ए बी सी बेस बी, ये बन जाएगा 1 बाई लॉग ए बी सी बेस सी। ओके, तो ये जो हमारे पास है 1 बाई है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या लिखना है, जो बेस है वो नंबर बन गया और जो नंबर है वो बेस बन जाता है, प्लस लॉग बी ए बी सी प्लस लॉग सी बेस ए बी सी। अब फिर से इसको ऐसे कर, एडिशन में है, सेम बेस है, फिर से क्या किया, यही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज की हुई, क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी सी बेस में ए बी सी, दैट इज क्या हो जाएगा हमारे पास, आंसर इज 1। ओके, क्योंकि नंबर भी सेम है और बेस भी सेम है, तो दोनों अगर सेम होते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसा लिखेंगे, लॉग ए बी सी अपॉन में लॉग ए बी सी, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। आप कैसे भी समझना चाहो, कोई भी प्रॉपर्टी यूज करके कर सकते हो। ओके, तो हम लोग इस क्वेश्चन के बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। देखिएगा, सपोज ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, सपोज एक्स वाई जेड ग्रेटर देन 0 है
and are not equal to and are not equal to 1 and ऐसा दिया है कि log x प्लस log y प्लस log z इक्वल टू दिया हुआ है 0। फिर आपसे बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, ध्यान से देखना, क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। क्या लिखा है, x रेज टू 1 बाई log y प्लस 1 बाई log z, ये दिया हुआ है। फिर है इंटू y रेज टू 1 बाई log z प्लस 1 बाई log x इंटू z रेज टू 1 बाई log x प्लस 1 बाई log y, और यहाँ पे दिया हुआ है कि जो बेस है वो कितना है, 10 है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है बेस क्या है, 10। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहला काम क्या होगा, जो हमारे पास पहला नंबर है, इसको जो पूरा नंबर जो फाइंड करना है, इसको क्या करेंगे हम लोग, के कंसीडर कर लेंगे। क्या करेंगे, या कोई लैम्डा कंसीडर कर सकते हैं, कुछ भी कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं, जो दिया हुआ है मैंने इसको क्या किया, कैपिटल के कंसीडर कर दिया। तो यहाँ जाएगा एक्स रेस टू में 1 बाई log y प्लस 1 बाई log z इंटू में y रेस टू में 1 बाई log z प्लस 1 बाई log x इंटू में z रेस टू में 1 बाई log x प्लस 1 बाई log y। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे दोनों साइड में log ले लिया, दोनों साइड में log लिया। अच्छा, तो log लेंगे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं log ले रहा हूँ, log k इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, log x रेस टू दिस पोर्शन, सॉरी यहाँ पे y है, log y प्लस 1 बाई log z, फिर क्या हो जाएगा, प्लस log y रेस टू 1 बाई log z प्लस 1 बाई log x प्लस log z रेस टू 1 बाई log x एंड प्लस 1 बाई log y। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे x रेस टू n है, तो ये जो नंबर है 1 बाई, ये आगे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, log y प्लस 1 बाई log z इंटू में log x प्लस इसमें भी सेम 1 बाई log z प्लस 1 बाई log x इन ब्रैकेट log y प्लस 1 बाई log x प्लस 1 बाई log y इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, log z। फिर क्या करेंगे, फिर हम इसको ब्रैकेट का अंदर मल्टीपल करेंगे। तो मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा log k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log x अपॉन में log y, log x अपॉन में log z प्लस log y अपॉन में log z प्लस log y अपॉन में log x। ध्यान से देखिएगा, यहीं पे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्यों कर रहे हैं, log z अपॉन में log x प्लस log z अपॉन में log y। ओके, इतना होने के बाद क्या करें, अच्छा आप यहाँ पे एक चीज देखिए, तो ये पहला नंबर क्या लिखा है, दिस नंबर, ये जो है हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले तो नंबर जो है वो 0 दिया हुआ, क्या दिया हुआ था, 0, क्या दिया था, यहाँ पे लिखता हूँ log x प्लस log y प्लस log z, ये क्या दिया था हमें, 0 दिया हुआ था। अगर ये 0 दिया हुआ था तो यहाँ पे फिर तो मैंने गलती कर दी है। गलती क्या कर दी है कि यहाँ पे एलसीएम ले लिया है। अच्छा ठीक है, एलसीएम ले ले, कोई बात नहीं है। यहाँ पे log y और y को मैंने एक साथ लिख दिया, क्या हो जाएगा, log x प्लस log z अपॉन में क्या हो गया हमारे पास, log y। फिर इसी तरीके से इनको log x वाले और x को सेम कर दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा log y, सॉरी क्या किया है, log z
और log z को log y प्लस log x अपॉन में log z प्लस फिर हमने x वाले को log x को तो जगह log y प्लस log z अपॉन में log x। तो ध्यान से देखिए यहाँ से log y x प्लस log z की वैल्यू क्या है कि माइनस log y, तो ये हो जाएगा माइनस में log y अपॉन में log y। फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा माइनस log z, तो माइनस log z अपॉन में log z। यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा log x अपॉन में log x। ओके, इस हमने इस आइडेंटिटी का यूज किया, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था। तो यहाँ पे कैंसिल आउट करके -1 -1 -1, टोटल क्या आएगा हमारे पास आंसर में -3। ये क्या आया है हमारे पास log k। जो बेस हमारे पास है, बेस मैंने क्या लिया आपको 10 लिया हुआ है, आपको पहले ही बताया क्वेश्चन में दिया हुआ था, एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन में दिया था बेस हमारे पास क्या है 10 है, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास k इज इक्वल टू 10⁻³ k इक्वल टू 10⁻³ ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, फिर से देख लीजिए क्या किया है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन था हमारे पास x रेज टू दिस पोर्शन प्लस y रेज टू दिस पोर्शन z रेज टू दिस पोर्शन। तो हमारा पहला काम क्या था, जो जिस वैल्यू को हमें फाइंड करना था उस वैल्यू को मैंने यहाँ पे k कंसीडर कर लिया। क्या किया, k कंसीडर कर लिया। k कंसीडर करने के बाद में हमने यहाँ पर इसको दोनों साइड लॉग ले लिया है। लॉग लिया है तो log m log n log o, तो ये हो जाएगा log m प्लस log n प्लस log o के रिगार्डिंग व्यक्त किया है। अब ये x रेज टू m का फॉर्मूला यूज किया है m रेज टू n वाला, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया है, ये आगे आ जाएगा, क्या बचेगा इंटू में log x, ये बच गया। फिर इस तरह का log y, फिर इसके से log z। अगर ये बच गया है तो हम इसके का अंदर मल्टीपल कर देंगे। मल्टीपल किया तो हमारे पास बच गया log x अपॉन log y, log x अपॉन log z, log y अपॉन log z। इस तरीके से हमारे पास ये बन गया। इतना बनने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सेम बेस है उसको मैंने एक साथ किया, log y और log y को सेम कर दिया, log z सेम है और log x सेम कर दिया। तो यहाँ पे सेम बेस किया है तो यहाँ पे ऐड हो गया log x प्लस log y z। अच्छा, हमें एक आइडेंटिटी दी हुई थी क्वेश्चन में log x प्लस log y प्लस log z इक्वल टू 0 दिया हुआ था, तो यहाँ से log x प्लस z की वैल्यू निकालने के आ गई हमारे पास माइनस में log y आ गई। तो यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद दोनों सेम आ जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे। दैट इज हमारे पास क्या आएगा -1 -1 -1, दैट इज -3। ये किसकी वैल्यू आई है, log k की वैल्यू आई है। आपको बोला है कि बेस 10 लेना है, तो मतलब क्वेश्चन में दिया था, तो k की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि हमें k कंसिडर किया था उसी की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो k की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 10⁻3। ओके, तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा टाइम आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए, इसे आप सॉल्व कीजिए। इफ log 27 base 12 is equals to a, then find log 16 base 6 in terms of a। ओके, आप इसे ट्राई कीजिए, आपके पास 1 मिनट का समय है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इसके आगे, बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ क्या था हमारे पास ए फाइंड करना था। तो क्वेश्चन था हमारे पास log 27 base 12, तो इसे देखा क्या log 27 base 12। अच्छा, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग इक्वल टू ए है तो इसको लिख रहे हैं log 27 अपॉन में log 12 इज इक्वल टू ए। डाउट यहाँ तक, फिर हमें log 16 base 6 पे बोल जाने थे, तो करेंगे कैसे इसको। सबसे पहला काम क्या होगा हमारे पास यहाँ पर log को जो हमारे पास दिया हुआ है इसको लिखेंगे log
3 का क्यूब और इसको लिखेंगे लॉग 2 स्क्वायर इंटू में 3 इक्वल टू 3 हो जाएगा 3 टाइम्स लॉग 3 इज इक्वल सॉरी अपॉन में यहाँ पर ध्यान से डायरेक्टली कर रहा हूँ 2 टाइम्स लॉग 2 प्लस लॉग 3 क्या किया है पहले प्रॉपर्टी लगाई लॉग टाइम इंटू एन टू फिर एन टू वन वो डायरेक्टली लगा दी। अब आपको ये जो नंबर है वो तो दिया हुआ है एक इसके एक क्रॉस मल्टीपल कर क्रॉस मल्टीपल कर क्या होगा 3 टाइम्स लॉग 3 इक्वल्स टू ए 2 टाइम्स लॉग 2 प्लस ए लॉग 3 ओके ये ओके फिर यहाँ से ध्यान से देखिए यहाँ से लॉग 3 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है 3 माइनस ए इंटू लॉग 3 इज इक्वल टू ए इंटू इसको कैसे लिखा है लॉग 4 लिख सकते हैं लॉग 4 इसको 2 को ऊपर लिखे लॉग 4 अच्छा यहाँ तक होने के बाद यहाँ पर होने के बाद में इस 3 को मैंने यहाँ पे या फिर इसको नीचे इक्वेशन बनाया फिर हमारे पास क्या है लॉग 16 लॉग 16 बेस में क्या है 6 तो इसको लिखेंगे लॉग 16 अपॉन में लॉग 6 दैट इज लॉग 4 स्क्वायर अपॉन में log 2 into 3 that is होता है 2 times log 4 अपॉन क्या होता है 2 प्लस log 3 ओके तो अब यहाँ से हम log 4 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे log 2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी मैं इसको रख करता हूँ तो फिर से यहीं से log 3 is equal to ये था हमारे पास 2a log 2 तो यहाँ से इसको मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है किसको यहाँ पे इसको और 2 को यहाँ पे डिवाइड किया तो 3 माइनस ए अपॉन में 2a इज इक्वल टू लॉग 2 अपॉन में लॉग 3 तो अब क्या करेंगे 3 माइनस ए अपॉन में 2a इज इक्वल टू ये आ गया हमारे पास 2 बेस 3 की वैल्यू 2 बेस 3 की वैल्यू अब इसको क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा क्यों किया अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऐसा क्यों किया तो इसको जो ये लिखा हुआ है इसको लिखा log 16 बेस 6 तो क्या लिखेंगे log 16 अपॉन में log 6 क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे 2/4 क्या लिखेंगे 2/4 मतलब 4 आगे आ जाएगा क्या बचेगा log 2 अपॉन में यहाँ हो जाएगा log 2 प्लस log 3 कितना हो अब तो यहाँ तक होने के बाद में क्या करेंगे मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में log 2 से डिवाइड करूँगा न्यूमरेटर में डिवाइड किया तो 4 आएगा डिनोमिनेटर में किया तो 1 प्लस log ये बेस 2 ओके क्यों क्योंकि यहाँ पे डिवाइड करोगे तो log 3 अपॉन में क्या आएगा log 2 आएगा दैट इज log बेस 2 ओके अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू में निकालने की वैल्यू उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2 बेस 3 था 2 बेस 3 था तो 3 से डिवाइड log 3 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 4 log 2 अपॉन में log 3 अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा log 2 अपॉन में log 3 प्लस में क्या हो जाएगा 1 दैट इज हमारे पास होता है 4 टाइम्स log 2 बेस 3 अपॉन में log 2 बेस 3 प्लस में क्या आएगा 1 दैट इज 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे किसका log 2 बेस वैल्यू 3 माइनस ए अपॉन 2a आ जाएगा 3 माइनस ए अपॉन में 2a यहाँ पे जाएगा 3 माइनस ए अपॉन में 2a और प्लस में 1 और इसको सॉल्व कर लेंगे
सॉल्व करने के लिए आप ऐसी गलती मत करना कि ये जो 2a से 2 कैंसिल है, ये मत करना, क्योंकि यहाँ पे बाद में आके आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। इससे अच्छा है यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो। तो 12 माइनस में 4a अपॉन में क्या है 2a, ये न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर में देख रहे हैं 3 माइनस में a प्लस में 2a अपॉन में क्या होगा 2a, तो 2a एंड 2a कैंसिल और उसको सॉल्व कर लेंगे। 12 माइनस में 4a अपॉन में यहाँ पे आएगा 3 माइनस 3 प्लस 3, ये आपका फाइनल आंसर। ओके, थोड़ा सा आपको लेंथी पड़ गया, बट आपको ये करना कंपल्सरी होता था, क्योंकि इसके बिना आप क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम देखते हैं तो कैसे इसको देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन का log 27 बेस 12 ऊपर से दिया हुआ था और log 16 बेस 6 आपको फाइंड करना, तो यहाँ पे बेस कुछ के सेम नहीं था, इसलिए आपको ये करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ से log 27 बेस 12 था, उसको एक वैल्यू दिया हुआ था, उसको सिंप्लीफाई किया, log 27 अपॉन में log 12, तो 27 के लिखा 3 का क्यूब, तो वो वहाँ से एक कंडीशन लगा दी 3 log 3 और उसको लिखा 2 स्क्वायर इंटू 3, तो 2 टाइम log 2 प्लस log 3। इतना होने के बाद में आप यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3 टाइम्स log 3 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 2a log 2 प्लस 3a इंटू log 3। ओके, अब यहाँ पे मेरे log 3 वाले टर्म्स को एक साइड कर लिया, एक साइड करने का मतलब है यहाँ पे क्या आएगा log 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस log 3 इज इक्वल टू 2a log 2 हो जाएगा। फिर क्या किया है, देखिएगा फ्री मैंने क्या किया, इस log 3 को यहाँ पे डिवाइड किया, 2a को यहाँ पे 3 माइनस a अपॉन 2a इक्वल टू log 2 अपॉन log 3, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 बेस 3। क्या बन जाएगा 2 बेस 3 बन जाएगा। अब 2 बेस 3 बनने के बाद में क्या हो जाएगा हमारे पास, ये यहाँ पे इसको मैंने क्वेश्चन फर्स्ट मान लिया। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, जिस क्वेश्चन की बात की जाती है, log 16 बेस 6। log 16 बेस 6 को भी वैसे ही सिंप्लीफाई किया जैसा मैंने 27 बेस 12 को किया था। क्या हो गया यहाँ पर log 16 अपॉन log 6, log 16 को लिखेंगे 2⁴, मतलब 4 आ गया, log 2 और इसको लिखेंगे 2 इंटू 3, तो log 2 प्लस log 3। फिर क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में log 3 से डिवाइड किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखिए आपके पास क्या था log 2 अपॉन log 3 था, क्या था log 2 अपॉन log 3 था, तो मैंने यहाँ पे न्यूमरेटर में log 3 से डिवाइड किया, तो यहाँ होगा log 2 अपॉन log 3, यहाँ पे log 2 अपॉन log 3 प्लस में 1। ठीक, इतना होने के बाद में इसको लिख सकते हैं log 2 बेस 3, इसको लिखा log 2 बेस 3 और प्लस में 1 जैसा था, उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे जो निकल के आई थी यहाँ पर उसको वहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो हमारे पास आंसर मिलेगा वो आपका क्या रहेगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक हो गया। फिर हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 by 49 1 by 49 सॉरी 1 by 49 रेश्तो में 1 प्लस log 2 बेस 7 प्लस 5 टाइम्स 5 रेश्तो माइनस log 7 बेस 1 by 5, 7 में बेस 1 by 5। ओके, ये क्वेश्चन है, तो अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए तो क्या। सबसे पहला पॉइंट क्या है 1 by 49, तो 1 by जो 49 है उसमें मैंने देखते हैं 7 का स्क्वायर लिख लिया और ऊपर लेके गया तो 7:-2 क्या हो जाएगा 7:-2। यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस log 2 बेस 7 प्लस, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 टाइम्स माइनस log 7 और 5 में -1, तो ये जो -1 है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली बाहर आ जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी लिखने जा रहा हूँ, log m रेज़ टू p n रेज़ टू q इक्वल्स टू p बाई q log m बेस n, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा देंगे तो -1 आगे आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। ओके, अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ये क्या बन जाएगा
7:-2 है तो उसका मल्टीपल करेंगे हम लोग और इसको सॉल्व करेंगे। 7:-2 को -2 रखते हैं अभी और इसको जो लिखा है ये 1, इसको 1 को क्या लिखोगे log 7 बेस 7 और यहाँ पे log 2 बेस 7 है तो मल्टीपल 1 पे देना कंफ्यूज हो जाएगी। प्लस में log 2 बेस 7 है प्लस में 5 टाइम्स यहाँ पे हो जाएगा log 7 बेस 5 बन जाएगा। तो फिर से देखिए यहाँ पे क्या है log 7:-2 और ये जो नंबर है ये मल्टीपल होकर क्या बन जाएगा हमारे पास 14 बेस में क्या 7। ओके अब प्लस में ये तो बन गया 5 में log 7 बेस 5। अच्छा यहाँ पे देखिए अब ये जो -2 है ये ऊपर लेके चले गए ऊपर लेके चले गए क्या आएगा 7:2 log 14:-2 बेस में 7 प्लस 5:2 log 7 बेस यहाँ पे क्या हो जाएगा 14:-2 प्लस 7 14:-2 कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है यहाँ पे a log n बेस a क्या होता है n होता है इस आइडेंटिटी को आप यूज करें तो बेस है दोनों के बेस कैसे हैं सेम है तो आपने ये आइडेंटिटी यूज कर दी इसको लिखेंगे 1/196 प्लस 7 सॉल्व कर लेंगे ओके तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1373 अपॉन में 190 ओके तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था केवल आपको फंडामेंटल लॉ जो है वो आनी चाहिए और क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी हम लोग बेसिक पे चल रहे हैं बहुत बेस पे चल रहे हैं ये लॉगरिथम इक्वेशन स्टार्ट नहीं हुआ है इसलिए आप इसको जितना सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में उतना प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि अभी जहाँ पे लॉगरिथम इक्वेशन चालू हो गया तो फिर यही आपको अगर अभी प्रैक्टिस नहीं करें तो फिर आपको ये चीज़ें बाउंस होंगी इसलिए आप जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए पर डे प्रैक्टिस कीजिए और मिनिमम 10 to 15 क्वेश्चन डेली सॉल्व करने का ट्राई कीजिए ठीक है तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ 81 में 1 अपॉन log 1 by log 3 base 5 प्लस 27 log 36 base 9 प्लस 3 4 by log 9 बेस में 7 ओके ये क्वेश्चन अच्छा इसको कैसे करेंगे ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आप केवल इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो सॉल्व हो जाएगा वही जो हमने इसके पहले क्वेश्चन किया वैसे ही है इसको क्या लिखेंगे 3/4 क्या लिखेंगे 3/4 और इस नंबर को क्या लिखेंगे log 3 बेस सॉरी 5 बेस 3 log 5 बेस 3 ओके फिर क्या लिखेंगे 27 है 27 को 3 का क्यूब लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे log 36 लिखा हुआ है तो 36 को कुछ कर नहीं सकते हैं हम क्या करेंगे इसको लिखेंगे 6 का स्क्वायर ध्यान से देखिएगा उसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर ओके फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 3 को 3 लिखेंगे और जो ये नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है 4 उसको 4 का 4 और यहाँ पे जो नंबर है 3 का स्क्वायर लिख दिया बेस में 7 4 अपॉन में log 3 स्क्वायर बेस 7 अच्छा यहाँ पे देखते हैं ये जो नंबर है मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या हो जाएगा 3/4 log 5 बेस 3 यहाँ पे जो नंबर है वो यहाँ पे जाएगा 3 टाइम्स log ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2/2 खत्म हो जाएगा हो जाएगा 3 टाइम्स 2/2 log 6 बेस 3 और यहाँ पे ध्यान से देखिए इसको लिखेंगे 2 टाइम्स तो 2 से ये कैंसिल तो हो जाएगा प्लस में 3 स्क्वायर और 1 अपॉन बचेगा तो 2 अपॉन में log
3 बेस 7 ये बचेगा। फिर ये हो जाएगा 3 में log 5/4 बेस 3 प्लस 3 में log 6 का क्यूब बेस 3 और ये हो जाएगा 3 में 2 टाइम्स log 7 बेस 3 ये ऊपर आ जाएगा। यहाँ से ये खत्म हो गया log हो जाएगा 5/4 प्लस 6 का क्यूब प्लस यहाँ पे ध्यान से देखें इसको ऊपर लेके गए तो ये 3 खत्म हो गया क्या बचेगा 7 का स्क्वायर ये 625 प्लस 216 प्लस 49 इसको ऐड कर लेंगे हमारे पास आंसर ऐड कैसे करेंगे 5 6 11 9 20 4 5 9 6 2 8 8 9 तो आपका आंसर हो जाएगा। ओके आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले हम लोग लॉगरिथम फंक्शन इक्वेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे मेन हेडिंग है लॉगरिथम इक्वेशन। ये क्या होती है? जो हमने अभी आपको जो डेफिनेशन में पढ़ा था सेम वैसे ही होता है। लॉगरिथमिक इक्वेशन में केवल एक्स तक नंबर आ जाता है। क्या आता है? एक्स का फॉर्म में इक्वेशन बन जाती है। जैसे तो जैसे कि हम क्वेश्चन लेते हैं ऐसे एक इक्वेशन होती है। यहाँ पे दिया हुआ है log x माइनस 3 log 8 बेस 4 दिया हुआ है ये 8 बेस 4 प्लस log x प्लस 3 बेस 4 माइनस log x माइनस 1 बेस 4 इक्वल टू 2 दिया हुआ है और इसको क्या करना है हमें सॉल्व करना है। क्या करना है सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे सब में देखो सारे प्लेसेस पर कैसे बेस हमारे पास क्या है सेम तो बेस अगर सेम है तो ये मल्टीपल हो जाएगा हमारे पास log 8 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इसको मल्टीपल नहीं करना है बेस में क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा 2। अब मैं लॉग को एलिमिनेट करना है क्योंकि हमें सॉल्व करना है मतलब क्या होता है हमें एक्स की वैल्यू निकालनी एक्स की वैल्यू निकालनी कैसे निकालेंगे यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे 8 इंटू एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 1 सॉरी यहाँ पे गलत हो गया देखो यहाँ पे दो सम हमारे पास सम के साइन है मतलब यहाँ पे एडिशन है तो यहाँ पे मल्टीपल और यहाँ पे माइनस है तो ये डिवाइड हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा और इसमें क्या था 4 जैसे समझिए दो हमारे पास एडिशन थे दो टर्म्स तो वो मल्टीपल होंगे और जो माइनस था वो डिवाइड होता है क्योंकि आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी लॉग एम माइनस लॉग इन क्या होता है लॉग एम अपॉन एन होता है ओके तो यहाँ से इससे डिवाइड होता है अब इसको लिखेंगे 8 टाइम्स एक्स प्लस 3 अपॉन में एक्स माइनस में 1 इक्वल टू 4 स्क्वायर क्या लिखेंगे 4 स्क्वायर बेस का स्क्वायर 8 अच्छा यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको 8 एक्स प्लस 24 अपॉन में एक्स माइनस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 3 अपॉन में एक्स माइनस 1 इक्वल टू यहाँ देगा हमारे पास 16 8 से कैंसिल कर देते हैं 2 आ जाएगा क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो एक्स प्लस 3 इक्वल टू 2x माइनस 2 इस 2 को यहाँ पे सेट एक्स को यहाँ पे सेट कर देंगे तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 5। अब ये 5 आने के बाद में हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं ओके तो अगर ये चीज़ -5 आ रही है तो हमारे पास -5 आते हैं यहाँ रखते हैं माइनस आता है -6 और लॉग के अंदर कभी भी माइनस अगर आता है तो वो फंक्शन डिफाइन नहीं होता है तो हम उस नंबर को नहीं ले सकते क्या नहीं ले सकते तो हमारे पास आंसर क्या आएगा यहाँ पर 5 आ गया है तो आपका आंसर हो जाएगा एक्स इक्वल टू 5। अब यहाँ पर चेक करेंगे चेक करने से यहाँ पे रखेंगे 5 प्लस 3 8 यहाँ पे 5 माइनस 1 4 मतलब ये लॉग की कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो हम सॉल्व करेंगे ओके तो आंसर हम लोग ले अदरवाइज नहीं। इस बात का ध्यान रखिएगा जो हमारे पास ये जो एक नंबर आता है उसको हम इक्वेशन में देखेंगे रख के
अगर वो लॉग के इक्वेशन लॉग के फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, लॉग फंक्शन क्या होता है हमारे पास, नंबर जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है और जो बेस होता है वो ऑलवेज वो भी पॉजिटिव होता है। ओके, तो जो नंबर और बेस है वो हमेशा क्या होंगे, ऑलवेज पॉजिटिव होंगे। अगर हमारे पास आंसर आ रहा है तो हमारे पास क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज नहीं। ये आपको करेगा आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप समझ में आ गया होगा कि लॉगरिथमिक इक्वेशन होती क्या होती, मतलब लॉग के अंदर x का फंक्शन आ जाएगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होता है। जैसा हम लोग पहले सॉल्व कर रहे थे फंडामेंटल लॉ से, वैसे ही अप्लाई करना है, केवल वहाँ पे नंबर डिजिट्स दे रखे थे, यहाँ पर आपके पास वेरिएबल्स आ जाएंगे, तो उन्हीं को इक्वेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग इन ब्रैकेट में माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 टाइम्स लॉग एक्स प्लस 1। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। देखते हैं यहाँ पे जो लॉग है वो हो सकता है, यहाँ पे जो लॉग आएगा वो निगेटिव नहीं है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आएगी वो देखना है। ओके, एक्स हमें निगेटिव लेना पड़ेगा तभी ये लॉग के अंदर जो फंक्शन है वो सेटिस्फाई हो रही है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसलिए मैंने इसको ऐसा दिया। तो क्वेश्चन देख के आपको एक चीज समझ में आ गया कि एक्स कैसा आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। क्या आना चाहिए, निगेटिव। क्यों, क्योंकि निगेटिव निगेटिव तभी तो पॉजिटिव होगा। और साथ ही साथ जो एक्स प्लस 1 है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये भी कंडीशन है। यहाँ से क्या क्या एक्स ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। ओके, तो हमारे पास इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो होना चाहिए -1 से ग्रेटर होना चाहिए और 0 से छोटा होना चाहिए। इस नंबर के, इन नंबर्स के बीच में जो नंबर आ रहा होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या होगा, वही आपका आंसर होगा। अब देखते हैं यहाँ पर इस नंबर को मैंने ओपन कर लिया, हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 1 स्क्वायर। लॉग को एलिमिनेट कर देते हैं, माइनस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 स्क्वायर। यहाँ से माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। फिर शिफ्ट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर मतलब 9 माइनस में 4s 4 अपॉन में 2। अब ध्यान से देखिएगा क्या बोलने वाले, -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 अपॉन में 2। यहाँ पे दो वैल्यू है, कौन कौन सी, एक हमारे पास आई है -3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाई 2 और -3 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाई 2। अच्छा, तो इस वैल्यू को तो ले ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये पहले से ही -1.5 से छोटी है, पहले से ही -1.5 से छोटी है। हमें क्या चाहिए, -1 से बड़ी चाहिए। तो इस नंबर को क्या करना है, नहीं लेंगे, इसको चेक करते हैं। इसको कैसे चेक करेंगे, तो जो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 है ये क्या है, हमारे पास स्क्वायर रूट 4 से बड़ा नंबर है, मतलब 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 2 पॉइंट आएगा, मतलब -3 प्लस 2.5, 2 पॉइंट समथिंग, तो -1 प्लस, मतलब ये प्लस में आ रहा है, तो यहाँ से हमारे पास ये नंबर जो होगा ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए, इनइक्वालिटी चैप्टर में आपने पहले से पढ़ा है, इनइक्वालिटी जो अभी इसका पहले चैप्टर पढ़ा था उसमें देखा था कि हमारे पास जो नंबर होता है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इक्वेशन को कैसे सेटिस्फाई करेगा, जो हमारे पास ये नंबर दिया हुआ है -3 -5, तो -3 पहले से ही छोटा है, -3 डिवाइड बाई अगर 2 करेंगे तो -1.5 आएगा और उसमें से और कम हो रहा है नंबर, तो हमें कम नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, -1 से बड़ा चाहिए। और -1 से -1.5 छोटा नंबर। ओके, तो इस बात का ध्यान देना, तो ये तो नंबर पहले रिजेक्ट हो गया, तो हमें देना क्या है, हमारे पास इस नंबर को चेक करना पड़ेगा। अगर ये नंबर भी नहीं होगा तो आपको इक्वेशन क्या लिखेंगे, नो वैल्यूज ऑफ एक्स। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं -3 प्लस, अब स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या होता है, 2 पॉइंट समथिंग कुछ होता है और 3 से छोटा होगा, 2 से बड़ा नंबर होगा। ओके, तो यहाँ पे 3 से छोटा होने का मतलब 0 से छोटा नंबर जाएगा, क्योंकि -3 प्लस 3 कहेंगे तो 0 हो जाएगा। और 2 से बड़ा नंबर मतलब -3 प्लस में 2 पॉइंट है, मतलब माइनस पॉइंट 0.9 समथिंग, और डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 से बड़ा आ जाएगा और 2 से 0 से क्या आएगा, छोटा आ जाएगा। छोटा आ जाएगा तो हमारे पास इस नंबर, जो हमारे पास ये इक्वेशन है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, यही सेटिस्फाई करें तो यही आपका क्या देगा, आंसर हो जाएगा। ओके, दिस इज ओनली आंसर, ओनली सॉल्यूशन आंसर वाला क्वेश्चन। अच्छा, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं।
और इस क्वेश्चन के बाद में हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अगर ये सेशन हो जाए तो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन में log 3x माइनस 2 बेस में दिया हुआ है 2 इज इक्वल टू log x बेस में दिया हुआ है हाफ। अच्छा, अब क्या करें? अब ध्यान से देखना क्या करने जा रहा हूँ। मैंने इस नंबर को यहाँ पे पहली वाली बात क्या है कि x जो है इसके बाद लिखेंगे x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए इस वाले क्वेश्चन से। क्या x ग्रेटर देन 0, साथ ही साथ इसमें देखेंगे क्या 3x माइनस 2 जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ओके, अगर ग्रेटर देन 0 है तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2/3 से बड़ी होनी चाहिए, 2/3 से बड़ी होनी चाहिए। अब ऐसी कौन सी इक्वेशन आएगी वो देखना पड़ेगा। उस इक्वेशन के लिए मैं क्या करना हूँ, इसको क्या लिखा मैंने, log 3x माइनस 2 डिवाइड बाई 2, इसको लिखा मैंने log x बेस में 2⁻⁻1, इस माइनस को मैंने आगे ले लिया, माइनस में log x बेस 2 log 3x माइनस। ओके, अच्छा अब क्या करेंगे, इस माइनस में तो ऊपर ले लेंगे, यहाँ पे बेस 2 है, log 3x माइनस 2 बेस 2 इज इक्वल टू log x रेज़ टू माइनस 1 बेस 2, log को एलिमिनेट कर देते हैं, माइनस 2 इक्वल टू x रेज़ टू माइनस 1 दैट इज 3x स्क्वायर माइनस में 2x इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, एक तो 0 आ गया, एक 2/3 आ गया, 2/3। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, कि जो हमारे पास नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2/3 और 1 से छोटा है, क्या आ रहा है 2/3 और 1 से छोटा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये जो नंबर्स हैं वो क्या लेंगे, एलिमेंट। एक मिनट यहाँ पे इसको क्या करते हैं, यहाँ पर स्क्वायर करें 1/7 इक्वल टू क्या था 1, तो 1 का क्या था 3x स्क्वायर माइनस में 2x, इसके फैक्टर करेंगे 3x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में x माइनस में 1 इक्वल टू 0, तो 3x कॉमन x माइनस 1 माइनस प्लस में 1 कॉमन x माइनस में 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 कॉमन dx प्लस 1 कॉमन, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई है, और 1 माइनस 1/3 आएगी, तो माइनस 1/3 तो लेना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, x ग्रेटर देन 0 चाहिए, हमें क्या चाहिए ग्रेटर देन 0, तो माइनस 1/3 तो लेना नहीं है, आपका आंसर क्या होगा 1। क्यों, क्योंकि ये नंबर 2/3 से भी ग्रेटर है, क्या है 2/3 से भी ग्रेटर है, तो हमें लेना पड़ेगा 2/3 से ग्रेटर नंबर क्या मिल रहा है 1, तो आपका आंसर क्या होगा x इक्वल टू 1। ओके, फिर से समझ लीजिए यहाँ पे 1 क्यों आया है, क्योंकि इसको लिखेंगे हम लोग 1/x, इस x का मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 1 बचेगा, और इस 1 को मैंने शिफ्ट किया है तो -1 0 देन फैक्टराइज किया है, फैक्टराइजेशन मेथड, वहाँ से x की 2 वैल्यूज आएंगे, एक क्या है नेगेटिव वैल्यू और हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू, तो हमें नेगेटिव वैल्यू तो लेना ही नहीं था, क्योंकि हमारे पास कंडीशन थी कि जो x है वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए लॉगरिथमिक डेफिनेशन के रिगार्डिंग। फिर हमारे पास ये जो नंबर है वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, उससे मैंने यहाँ पे 2 कंडीशन निकाली, फर्स्ट कंडीशन ये है और सेकंड कंडीशन ये। तो हमारे पास यहाँ से ये समझ में आ गया कि x की वैल्यू क्या हमें लेनी है, क्या लेनी है, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 1 आ गई, और यहाँ पे -1/3 तो लेनी नहीं है, क्योंकि हमें जो नंबर चाहिए वो क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए, और 2/3 से बड़ा नंबर, 2/3 से बड़ा नंबर क्या होता है 1 होता है, 1 मतलब 3/3, तो वो 2/3 से बड़ा नंबर है, तो हमारे पास 1 आपका कर देगा आंसर। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है और उसको सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट है 2x प्लस 2 इंटू 27 x 27 x अपॉन में x माइनस 1 इक्वल टू 9 इक्वल टू 9।
ये दिया, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। देखो क्या करें, 2 में क्या लिखा हुआ है, x+2, यहाँ पे क्या लिखा है 3 तो ये देगा 3 अपॉन में x-1, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है 3 इसको मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो 2 इज इक्वल टू 3 डिवाइड करेंगे तो ये आके माइनस हो जाएगा, माइनस में 3x अपॉन में x-1। अब यहाँ पे एल्सियम ले लेते हैं, तो 2 x+2 इज इक्वल टू 3 में 2x माइनस 2 माइनस में 3x अपॉन में x माइनस में 1, क्या गया x माइनस में 1। अब दोनों साइड क्या करेंगे हम लोग, लॉग लेंगे, तो x+2 log 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस एक्स माइनस 2, तो माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन में x माइनस 1, यहाँ पे log 3 आएगा log 3। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको x की वैल्यू निकालनी है, जनरल सी बात है, x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास जो log 3 है उसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, इसको इस पूरे पोर्शन को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो शिफ्ट करने के बाद क्या आएगा, x+2 log 2 माइनस, इसको प्लस हो जाएगा आने के बाद में, तो x प्लस में x+2 अपॉन में x माइनस 1 log 3 इक्वल्स टू 0, तो x+2 तो पूरे ब्रैकेट से कॉमन आ रहा है, x+2 को पूरे ब्रैकेट से कॉमन कर लिया, तो यहाँ क्या बचा हमारे पास log 2 प्लस यहाँ बचा हमारे पास log 3 अपॉन में x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा अब क्या करेंगे, अब यहाँ से आपके पास एक मेथड है, यहाँ पे इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, क्या करना है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो x+2 ब्रैकेट को सॉल्व करने के मतलब यहाँ पे क्या जाएगा x log 2 माइनस में log 2 प्लस में log 3 अपॉन में x माइनस में 1 इक्वल्स टू 0। ओके, तो हमारे पास x+2 हो जाएगा, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। यहाँ से एक करते हैं, क्या एक तो आ गया x+-2 आ गया x+-, एक इक्वेशन आ गया। अब हमें लेना क्या है, वो बात की बात है, पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्या है हमारे पास, इसको इक्वल 0 करेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा log 2 प्लस log 3 अपॉन x माइनस में 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे एल्सियम ले लेंगे, x माइनस में 1 log 2 प्लस log 3 इक्वल टू 0। यहाँ से log 3 को शिफ्ट कर देंगे, x माइनस में 1 इज इक्वल टू माइनस log 3 अपॉन में log 2, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 माइनस log 3 बाई log 2, तो ये हमारे पास x की वैल्यू। तो हमें क्या करना था, हमें फाइंड करना था कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो इक्वेशन हमारे पास जनरल से थी, यहाँ पे लॉग पहले से ही हमारे पास पॉजिटिव दिख रहा है, तो हमें कुछ करना नहीं है। तो आपके पास एक आंसर क्या हो जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा और एक आंसर ये हो जाएगा। ओके, अब यही दो आपके आंसर हो जाएंगे हमारे पास, फाइनल आएगा -2 इन ब्रैकेट कॉमा 1 माइनस, इसको लिखेंगे log 3/2 लिख सकते हैं, तो log 3/2 लिखेंगे। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको लेक्चर में कहीं भी कोई डाउट आ रहा है तो आप पर्सनली व्हाट्सएप करके या मैसेज करके